अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अब देख रहे हैं कि एनएन पाकिस्तान सच से हक तक। एक और अहम खबर के साथ में हूँ आपकी होस्ट कुलसूम खान। यहाँ खबर शामिल करते हैं निगरान सूबाई वजीर इत्तलात, अक़लियती उमूर समाजी तहफ़्फ़ुज़ मोहम्मद अहमद शाह, IG सिंध रिफ़त मुख्तार और एडिशनल IG कराची खादिम हुसैन रिंद ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। निगरान वजीर इत्तलात, अक़लियती उमूर और समाजी तहफ़्फ़ुज़ मोहम्मद अहमद शाह ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जो बात करेगा इसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। सिंध के निगरान वजीर इत्तलात, अक़लियती उमूर और समाजी तहफ़्फ़ुज़ मोहम्मद अहमद शाह ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सिंध राजा रिफ़त मुख्तार और एडिशनल IG कराची खादिम हुसैन रिंद के हमरा आज सिंध असेंबली कमेटी रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि IG सिंध की सरबराही में पुलिस के अहम अफसरान अब के दरमियान मौजूद हैं। आज हमारी छठी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। निगरान सिंध हुकूमत के वज़रा अब से मुखातिब होते रहे हैं। नए साल के मौके पर पुलिस और इंतज़ामिया ने शहर को फ़ाल और रवां भी रखा और बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया। पुलिस के पास अगरचे वसाइल कम हैं, लेकिन फिर भी पुलिस काम कर रही है। आबादी के तनासुब से हम पुलिस को मतलूब वसाइल मुहैया नहीं कर सके। पुलिस रूट पर खड़े होकर कुर्बानियां देती रही है। ये सब के सामने रहकर अमन और अमान के फ़राइज़ अदा करने वाली फोर्स है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जो बात करेगा इसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। IG सिंध रिफ़त मुख्तार ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पुलिस हुकूमत और अवाम के सामने जवाबदेह है। पुलिस की नीयत और इरादे में कोई कमी नहीं है। एडिशनल IG कराची खादिम हुसैन रिंद ने कहा कि आज से 10 साल पहले कराची दुनिया के खतरनाक शहरों में 11 नंबर पर था, इस बरस 126 नंबर पर। गुज़िश्ता 10 सालों में 688 पुलिस वालों ने शहादतें दी हैं। 86% कत्ल के केस डिटेक्ट हुए। कत्ल में ज़्यादा तक बाहर के लोग मुलव्वस रहे हैं। दहशतगर्दी के 3 बड़े वाक़यात हुए, जिनमें कि PO ऑफिस पर दहशतगर्दी का वाक़या भी शामिल है। अगवा बराए तावान के बड़े केसेस को डिटेक्ट किया गया है। स्ट्रीट क्राइम में डकैती में हलाक और ज़ख्मी होने की वारदातों में कमी आई है। अगस्त के मुकाबले में ये शरह अब तकरीबन आधी हो गई है। मोबाइल की IMEI नंबर तब्दील करने वालों को पकड़ा गया है। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन से जराइम में कमी आई। उन्होंने बताया कि अब डकैती में रैप के केसेस नहीं हुए। डकैती में आमतौर से गैर कानूनी गैर मुल्की मुलव्वस रहे हैं। पुलिस मुकाबले गिरफ्तारियां सब ज्यादा हुए हैं। डेटोनेटर्स रखने वाले भी पकड़े गए। इस मौके पर DIG साउथ असद रजा, DIG ईस्ट कैप्टन गुलाम असफर मायूसर, DIG सेंट्रल आसिम कायम खानी भी मौजूद थे। सहाफ़ियों के सवालों का जवाब देते हुए IG सिंध ने कहा कि निगरान हुकूमत गैर जानिबदार है। हम अवाम के लिए हैं। सियासी मुदाखलत के हवाले से कोई शिकायत है तो निशानदही करें। एडिशनल IG कराची ने कहा कि हमने तमाम थानेदारों को पाबंद किया है कि वो थाने में रहें और लोगों की दाद रस्सी करें। एक सवाल के जवाब में IG सिंध ने कहा कि कोई भी आदमी आला अफसरान से ताल्लुक़ का दावा करे तो ज़रूरी नहीं कि वो दुरुस्त हो। एडिशनल IG कराची ने कहा कि क्राइम डेटा के हवाले से जराइम में कमी आई है। ताजिर के कातिल की गिरफ्तारी पर काम कर रहे हैं। हाल ही में एक भत्ताखोर पकड़ा गया है। IG सिंध ने कहा कि गौस बख्श टुकरानी मुझे मीर सुलेमान के नाम से मिला। उन्होंने कहा कि जो भी अफसर लगाया है वो सब अंडर मॉनिटरिंग हैं, सबकी कारकर्दगी देखी जा रही है। एक सवाल के जवाब में एडिशनल IG ने कहा कि गाड़ियों की डिटेक्शन 6% से 13% पर बेहतर हुई है, जिसे मजीद बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। IG सिंध ने कहा कि कराची जैसे शहर में अभी तक कैमरे नहीं लगाए जा सके। हमें अपने दस्तयाब वसाइल में हर हाल में काम करना है, ताहम वसाइल को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस पर एतमाद कायम करने के लिए पूरी कोशिश है कि तवक्कुआत पर पूरा उतर सके। एक सवाल के जवाब में एडिशनल IG ने बताया कि 40,000 से ज़्यादा गैर कानूनी गैर मुल्की यहाँ से जा चुके हैं, जबकि तकरीबन 58,000 अभी तक मौजूद हैं, ताहम उनका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है और हमने सर्वे करके ये डेटा जमा किया है। एक सवाल के जवाब में IG सिंध ने कहा कि कच्चे में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रही है। हेडमनी वाले लोग पकड़े गए हैं। जान मोहम्मद मेहर के कातिल की गिरफ्तारी के करीब थे कि इसको कहा गया कि ये तुम्हें पकड़ के मार देंगे, जिस पर वो बच निकला, ताहम पुलिस इसके पीछे है। IG सिंध ने कहा कि पुलिस की शिकायत के हवाले से सिर्फ हमें वीडियो भेज दे। कच्चे की 4 लाख के करीब आबादी है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए कि NN पाकिस्तान न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल, और इससे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कि NN पाकिस्तान सच से है।